वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। बीएसई का जो इसका सिंबल है या फिर आप कह सकते हो जो कोड है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, स्टॉक में आज के दिन एक बहुत ही बड़ी खबर एक्टिवेट हो चुकी है, उसको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले जरा स्टॉक का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 310 रुपये का करीब आज के दिन क्लोज था। लगभग 1.70% का तेजी आज इंट्राडे में इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुका है। अब इसका पिछला एक साल का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक साल के लोवेस्ट लेवल के आसपास, मतलब 52 हफ्ते का 52 वीक लो का जो जोन है उसी के आसपास ये शेयर हमको नजर आ रहा है। अब इसका ऑल टाइम हाई का जोन अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टॉक ने बीच में काफी बड़ा मोमेंटम जो जनरेट किया था, लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया था। लेकिन उस दरमियान स्टॉक अराउंड 1016 1017 के करीब चला गया था। ठीक है, अब देखिए ये गूगल चार्ट पैटर्न में आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप कैंडल पैटर्न के ऊपर जाओगे तो ये वाला जो लेवल है इसके और भी ऊपर नजर आएगा, बिकॉज गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई और स्विंग लो आपको दिखता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखता है। तो ये 1016 1017 का प्राइस गूगल चार्ट का मैं आपको बता रहा हूँ। याद रखना कैंडल पैटर्न में और भी ऊपर लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए 1016 का लेवल से स्टॉक अभी 310 रुपए के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर मैं इसका कैलकुलेशन आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो अराउंड 70% का ड्रॉप इस स्टॉक में ऑल टाइम हाई के जोन से अभी के टाइम पे आपको नजर आ रहा है। मतलब अपने आप में लॉन्ग रन में इस कंपनी के शेयर में एक बहुत ही बड़ी गिरावट हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं उस खबर के ऊपर जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। आप देख सकते हो स्टॉक का नाम फिर से ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है। एक्चुअली इस कंपनी को यहाँ पर गेटको की तरफ से एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिल चुका है जिसका वर्थ है या वैल्यू है 228.26 करोड़ का, मतलब राउंड नंबर 228 करोड़ का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर गेटको की तरफ से इनको यहाँ पर मिल चुका है। अब इस ऑर्डर का डिटेल्स थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सबसे पहले 6 ट्रांसफॉर्मर्स और 2 रिएक्टर जो होंगे यहाँ पर इनकी तरफ से गेटको को सप्लाई किए जाएंगे। ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन है एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगस्त 2028 तक हो जाएगा। अब देखिए अभी चल रहा है 2026, मतलब अराउंड और 2-2.5 साल का टाइम है। इट मीन्स ये एक लॉन्ग टर्म का ऑर्डर है, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। अब इतना बड़ा जो ऑर्डर इस कंपनी को मिला है तो ये डील एक्चुअली क्या कर रही है, कंपनी का जो प्रेजेंस है पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में या इंडस्ट्री में इसको और मजबूती देने का काम कर रही है, जिसके कारण कंपनीज के लिए और भी अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में ओपन होती हुई नजर आ सकती है। अब देखिए इस सेक्टर का ग्रोथ का अगर हम बात करें, इंडिया का पावर ट्रांसफॉर्मर का जो मार्केट है वो रैपिड तरीके से ग्रो होता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके पीछे का रीजन एकदम सिंपल है। डिमांड अभी के टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड का जो प्रोजेक्ट्स है उसके वजह से पावर का डिमांड लगातार बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट का जो फोकस है यानी सरकार का जो फोकस है वो भी एक्चुअली पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म का अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना हुआ है और आगे भी रह सकता है। अब देखिए ये वाला अपडेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लार्ज यूटिलिटी ऑर्डर जो अब इस कंपनी को मिला है इसके कारण इस कंपनी का ऑर्डर बुक का जो विजिबिलिटी होता है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। कंपनी के लिए बेनिफिट भी कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, बिकॉज इंडिया का जो एक्सपांडिंग पावर ग्रिड का नेटवर्क है इसके वजह से ऐसे ऑर्डर्स की वजह से बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में कंपनी को और भी मिल सकती है। हाई वोल्टेज इक्विपमेंट का जो डिमांड है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ऐसे ही मजबूत बना रहेगा। मतलब यहाँ से और भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कैटेगरी में ऑर्डर्स में कंपनी को मिलती हुई नजर आ सकती है। कुछ छोटे मोटे फाइनेंशियल हाइलाइट्स की मैं अगर बात करने की कोशिश करूं तो इस कंपनी का मार्केट कैप 9150 करोड़ के आसपास का आपको नजर आएगा। मतलब ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी। आरओई भी इसका 17.5 के करीब है। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम हमको देखने को मिला है इस कंपनी का जब ऑर्डर का अनाउंसमेंट आया तब। लेकिन कहीं ना कहीं बाजार का फोकस फिर भी इस कंपनी के ऊपर अगले कुछ समय तक बना रह सकता है।
अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये कंपनी अकेली कंपनी है जो ये काम करती है, बिल्कुल भी नहीं। कंपटीशन तो आपको इस इंडस्ट्री में नजर आएगा। तो यहाँ पर जो कंपनी के साथ कम्पीट कर रही है ये वाली कंपनी, इसमें आप देख सकते हो एबीबी इंडिया एक बड़ा प्लेयर है। जीमन्स की बात करें, हिताची एनर्जी की बात करें, ये कुछ कंपनियां जिसकी तरफ से इसको कंपटीशन मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी जो लॉन्ग टर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो यूटिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसको किस तरीके से आने वाले समय में कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा फोकस बादर का इस इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ पर बना रहेगा, कंपनी के ऊपर बना रहेगा। अब देखिए, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और स्टॉक में जो बड़ी गिरावट भी हमको देखने को मिली है, उसके रीजंस भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इतना बड़ा ऑर्डर जो गेटको की तरफ से इस कंपनी को मिला है 228 करोड़ का, इसके कारण इस कंपनी का बिजनेस का जो विजिबिलिटी है इसमें भी बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट होती हुई आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, वो भी इस कंपनी का बिजनेस का जो फ्यूचर डिमांड है इसको भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर्स का और ट्रांसमिशन का बिजनेस में इस कंपनी का जो मजबूत प्रेजेंस है, वो भी कंपनी के लिए अभी के टाइम पे और आने वाले समय के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज यहाँ पर माना जा रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे। अब नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर इस कंपनी की बात करें तो इस इंडस्ट्री में बड़े बड़े प्लेयर्स की तरफ से तगड़ा कंपटीशन इस कंपनी के सामने खड़ा रहेगा। बिकॉज उन कंपनी के सामने ये कंपनी अभी के टाइम छोटी कंपनी है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। लंबे टाइमलाइन का जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू बुकिंग में डिले भी करता हुआ आपको नजर आ सकता है। और जो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस होगा वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंडिंग का ट्रेंड है किस तरीके से चेंज होता है, मेंटेन होता है, अप्स एंड डाउन्स उसमें आते हैं, वॉलेटिलिटी आती है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फोकस में बनी रहेगी। तो ये भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर आपको इस स्टॉक के बारे में देखने को मिलेंगे, कंपनी के बारे में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें स्टॉक में एक बहुत ही हाई लेवल से गिरावट भी हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पर आपको समझना होगा, अभी हमने चार्ट पैटर्न भी देखा था, शुरुआत में कंपनी का आपने देखा था कि बहुत बड़ा स्पाइक आया था, उसके बाद स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग हुई थी और स्टॉक अभी के टाइम में एक बहुत बड़ी गिरावट में हमको नजर आ रहा है। तो जो प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिली है, बहुत ही बड़ी रैली पावर सेक्टर के स्टॉक में जो हुई थी, उसके बाद की वो प्रॉफिट टेकिंग आपको देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ हाई वैल्यूएशन का चिंता भी इस कंपनी का जो स्टॉक का स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट है उसके वजह से हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अभी के टाइम हाई वैल्यूएशन का चिंता भी इस स्टॉक में बना हुआ है, ये बात भी आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। ओवरऑल मार्केट का वॉलेटिलिटी का बात करें, वो भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टॉक्स है उनको इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। खासकर जिस इंडस्ट्री में अभी के टाइम ये कंपनी काम कर रही है उनकी यहाँ पर ज़्यादा करके बात हो रही है। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर, सारे फैक्टर्स के ऊपर भी आपको अपने तरीके से ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही थी इस कंपनी के बारे में, इतना बड़ा जो ऑर्डर मिला है जिसके कारण कंपनी का ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी और आने वाले समय का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव सकता है। तो वही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। लेकिन जो भी डेटा आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है वो सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।